Day 1. Loving yourself. It's so important to love yourself. Mirror work can help you build the most important relationship of your life, your relationship with yourself. Now, question is, it is so important to love yourself, but it is the most ignored one. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद को बहुत प्यार करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर कौन है? हम ही लोग, है ना? फिर है इसमें मतलब कि योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन इज डैट आपका रिलेशनशिप आपसे कैसा है? अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो एक ही क्वेश्चन है कि पर्सन इन द मिरर को आपने आज तक लाइफ में क्या सर्व किया, उसको सेक्रीफाई ही करवाया है कि उसको कुछ दिया भी है ज़िंदगी में आज तक? अगर सेक्रीफाई ही करवाया हर जगह तो उसको तो प्यार किया ही नहीं है। तो खुद से कितना प्यार है? तो ये जो मिरर वर्क है, ये जो बुक है 21 डेज की प्रैक्टिस है बेसिकली, डे बाय डे डेली की प्रैक्टिस है इसमें। और इसमें क्या है कि सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला चैप्टर क्या है डे 1 में? लव योर सेल्फ। स्टार्टिंग ही यहीं से है। अगर ड्रीम की बात भी करते हैं, ड्रीम चार्ट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैजिक या सीक्रेट, किसी भी बुक की बात करें, सब अपने ड्रीम्स की बात कर रहे होते हैं ना, लेकिन खुद से ईमानदार कितने हैं हम लोग? दिन में 24 घंटे थे, निकल गए, हमने अपने लिए क्या किया? खुद के लिए क्या किया? खुद को बिल्ड करने के लिए क्या किया? समझ में आई बात? तो इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ टू रीड अ बुक। इसे एक पैराग्राफ में गो थ्रू होकर आगे नहीं बढ़ना। बहुत बड़ी बात है इस लाइन में कि हमारा रिलेशनशिप हमारे साथ है कैसा, क्योंकि खुद से प्यार करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्यार भी एक ट्रिकी वर्ड है। सोना है, दैट इज़ नॉट लव। खुद के लिए क्या किया, खुद के साथ क्या नहीं किया, खुद के लिए क्या किया, कितना उसके लाइफ में इंक्रीमेंट किया, इम्प्रूवमेंट किया, है ना? चलो। When you begin your mirror work, you may think it's too easy or even silly. A lot of things I suggest that you do over the next 21 days may at first appear too simple to make a difference. But I have learned that the simplest actions are often the most important. One small change in your thinking can lead to huge changes in your life. मिरर वर्क जो बुक है ना, बेसिकली दैट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग ऑफ द चेंजिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन। और बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। कभी कभी क्या बचकानी हरकतें हैं यार, हम समझदार बन जाते हैं ना, क्या फालतू हरकत कर रहे हैं, क्या शीशे में देख के, क्या पता कोई अपने ही आके बोल दे और आप प्रैक्टिस छोड़ दो अपनी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी आपको, यार क्या कर रही हूँ मैं, यार क्या कर रही हूँ मैं। ये भी ज़रूरी है क्या करना, पर हाँ ज़रूरी है। करना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। जिस समय बोला उस समय करना ज़रूरी है क्या? हाँ उसी समय करना ज़रूरी है। क्योंकि पहला चैप्टर का नाम क्या है? लव योर सेल्फ। डू यू लव योर सेल्फ? इफ़ यस देन यस यू हैव टू डू इट। अगर आपको खुद से प्यार है तो यस यू हैव टू डू इट, ऑप्शन नहीं है। आगे। Each day we will address a different theme. I will begin with some thoughts on the theme and then give you a mirror work exercise. I would like you to practice throughout the day. You can begin in the morning by doing this exercise in front of your bathroom mirror. And then during the day, you can repeat it whenever you pass a mirror or see your reflection in a window. मतलब जहाँ भी आपको मिरर दिखे होल डे, क्या करना है? अभी सेल्फी में देख रहे हो ना अपने आप को, जूम पे देख ही रहे हो सब अपने आप को ना, खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद को आई लव यू नहीं बोल सकते। मिरर हो चाहे कैमरा हो, आपको आपका चेहरा दिखा रहा है ना। अब मान लो किसी के बाथरूम में मिरर नहीं है तो यार यार मैं तो कर ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, मिरर तो होगा घर में, वो भी काफ़ी है। बाथरूम मिरर क्यों बोला जाता है कि नहाते हुए ना हम सबसे रिलैक्स होते हैं, उससे मैं नेगेटिविटी निकाल चुके होते हैं पूरी।
तो वो टाइम जो होता है ना बहुत सही टाइम होता है। लेकिन ये होल डे प्रैक्टिस है। आप सोचो होल डे सिर्फ अपने आप को अच्छे के लिए ट्रेन करना, अपने आप को अच्छे के लिए ट्रेन करना, होल डे प्रैक्टिस। एक्चुअली गुड थॉट इज ए 24/7 प्रैक्टिस। इट इज़ नॉट ए वन टाइम प्रैक्टिस और 10 मिनट प्रैक्टिस और 20 मिनट प्रैक्टिस, इट इज़ अ होल डे प्रैक्टिस, है ना। Yes, bhai. चलो मैं आगे नेक्स्ट पेज करता हूँ, स्टार्ट करो बेटा। You can also carry a pocket mirror with you and use it to do mirror work whenever you have a few minutes to spare. अब सोचो हम इतने बिजी तो नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, गप्पे मारने का बहुत टाइम होता है। जो कि ये बुक पुरानी है, तो पुरानी बुक में क्या है, यू कैन कैरी ए पॉकेट मिरर, बट नाउ ए डेज अगर आज के दिन की बात करें, सबके पास मोबाइल है, सबके मोबाइल में सेल्फी कैमरा है। उससे अच्छी रिफ्लेक्शन क्या आएगी? उसमें देखिए भी तो बोल ही सकते हो सबको ना, है ना, देखा जाए तो। लेकिन मिरर प्रैक्टिस बोले डेफिनेटली यू कैन कैरी ए मिरर ऑल्सो, यू कैन डू योर सेल्फी ऑल्सो। क्योंकि जब टाइम मिले क्या करना है, खुद से अच्छी बात करनी है यार, है ना लड़की लड़के। आगे I urge you to keep a journal as you do your mirror work. I urge you to keep a journal as you do your mirror work. Jot down मतलब लिख लेना है, jot down your thoughts and feeling so you can see how you are progressing. जब भी आप मेरे प्रैक्टिस करोगे, जर्नल मतलब कोई भी एक नोटबुक, सिंपल नोटबुक रख लो। जब भी आप मेरे प्रैक्टिस करो तो जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट है उसको लिख लेना है, और फीलिंग्स को भी लिख लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चलेगा हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, थॉट्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ईच डे आई विल गिव यू अ जर्नलाइजिंग एक्सरसाइजेज सजेस्टिंग ए फ्यू क्वेश्चंस टू हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड। कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे, जैसे वो क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर देंगे। आंसर कहाँ से आया? थॉट से, उसी को ठीक करना है। आई बिलीव दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ पावर विद इन अस and higher self connected to universal power that love and sustain us and bring us prosperity of every kind. अब अगर हम फ्रीक्वेंसी चार्ट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पे क्या आता है? इनलाइटनमेंट से नीचे क्या आता है? लव आता है ना। तो अगर आप खुद से प्यार करोगे तो अपने आप को यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर दे रहे हो। लेकिन देते क्या हम लोग अपने आप को? बेचारा, बेचारी, हेल्पलेस, होपलेस, यही बोलते हैं ना। कोई समझता नहीं है, कोई मानता नहीं है। तो अपने आप को हम खुद के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहे होते हैं, जबकि हमको अपने आप को फ्रीक्वेंसी कौन सी देनी है? द हाईएस्ट वन। और दे कौन सी रहे हैं? तो भाई रेडियो, अगर आप रेडियो हो तो जो फ्रीक्वेंसी चलाओगे तो गाना वही बजेगा ना। अब पंकज उदास या दर्द दिल लगा के बैठोगे तो लाइफ में तो भाई सिग्नल तो वही कैच करेगा ना, आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो पहला चीज़ अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना, दैट इज़ द चैप्टर 1, ठीक है। ईच डे आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद ए हार्ट थॉट टू सपोर्ट योर मिरर वर्क। हार्ट थॉट ये आगे प्रैक्टिस में आएगा। टू सपोर्ट योर मिरर वर्क एंड एन एफर्मेशन टू हेल्प यू पुट द डेज थीम इन टू एक्शन। और डेली की एक एफर्मेशन होगी। फाइनली आई ऑफर अ गाइडेड मेडिटेशन। फाइनली आई ऑफर अ गाइडेड मेडिटेशन। कैसे करना है इसमें गाइड करेंगे ये। एंड आई सजेस्ट यू सिट क्वाइटली बिफोर यू गो टू बेड। सिट क्वाइटली बिफोर यू गो टू बेड, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, पहले अपने आप को शांत करना है। साइलेंट, SOS, साइलेंस ऑफ स्पीयर बोलते हैं ना। साइलेंस में जाके जब बैठोगे देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ना। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स मैक्सिमम टू सिट साइलेंट। सब कुछ हटे, सबसे डिस्कनेक्ट होकर के, only connect to yourself, right? I suggest you that you sit quietly before you go to bed and reflect on how these ideas can make your life a little easier and a lot better. You can read the meditation in the book, or if you prefer, listen to the audio version from which it was adopted. ठीक है, बताएंगे इसमें आगे। लेकिन मोस्टली तरीका क्या है?
अगर हम लिखेंगे और उसको खुद बोल के पढ़ेंगे, दूसरा तरीका है खुद का ही ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। खुद की एफर्मेशन का ऑडियो रिकॉर्ड करके खुद का सुनना बेटर होता है, सबसे बेटर होता है। समझ में आई बात? अब ड्रीम चार्ट एफर्मेशन में भी क्या बोलते हैं कि खुद का ड्रीम चार्ट, ड्रीम पूरे करने के 3 4 5 तरीके होते हैं बेसिकली। एक होता है देख के, एक होता है लिख के, एक होता है फील करके, एक होता है सुन के, एक होता है बोल के। तो व्हेन यू आर लिसनिंग ना, व्हेन यू आर लिसनिंग योर वॉइस, योर ड्रीम्स, ये भी एक पार्ट होता है एफर्मेशन का। लेकिन जब ड्रीम में हम सुनने की बात आती है, हम क्या बोलते हैं, नहीं होता यार, हो ही नहीं रहा यार, हो ही नहीं रहा यार। बार बार तो यही बोल रहे हो। जैसे आपने मुझे बोला था ना मेरे भाई, भाई क्लोजिंग कैसे हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, याद है बाबू? बोल ही वही रहे हो ना, चेक तो करो बोल ज़्यादा कह रहे हो। जो ज़्यादा बोलोगे वही तो होगा। वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है ना। कमिंग टू द डे 1 मिरर एक्सरसाइज। पहले दिन की मिरर एक्सरसाइज करना क्या है, सिट और स्टैंड, स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर। अब बाथरूम मिरर क्यों, बाथरूम में एक्चुअली ये इसलिए चूज़ किया गया कि जब बाथरूम में होते हो तो कोई बाहर से कोई और तो नहीं आता आपके सामने, कोई आसपास से क्रॉस तो नहीं कर रहा होता, तो वो इट इज़ ए प्लेस ऑफ आइसोलेशन। इसकी बस ये इंपॉर्टेंस है। तो बोला है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो यूज़ कर लेंगे। लुक इन टू योर आइज, ये नहीं कि अपना चेहरा देख रहे हो, वाओ, लुक इन टू योर आइज, आँखों के अंदर देखना है। टेक ए डीप ब्रीथ and say this affirmation: I want to like you. I want really learn to love you. Let's go for it and really have some fun. कितना मज़ा आएगा खुद से बोलने में। कभी बोला आज तक खुद को? कभी खुद को नहीं ना। देन टेक अनदर डीप ब्रेथ एट द 4th स्टेप and say, I am learning to really like you. I am learning to really love you. अगर हमने पहले कभी नहीं बोला है तो सडनली बोलेंगे तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा। बोला क्या नोटिंग है, तो कमांड क्या दी है, आई एम लर्निंग टू रियली लाइक यू, आई एम लर्निंग रियली टू लव यू। 5th स्टेप, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड आई नो इट कैन बी लिटिल चैलेंजिंग बट प्लीज स्टे विद इट। कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा बोलना खुद के लिए प्यार करना, पर मैं तो इसलिए बोल दिया मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन शायद कुछ के लिए बड़ा मुश्किल भी हो। कीप टॉकिंग, कीप टेकिंग डीप ब्रेथ एंड लुक इन टू योर आइज। आंखों में देख के बोलना है। दिस इज वेरी डीप कैच, आंखों में देख के बोलना है, आंखों में देख के बोलना है, नाक होठ कान नहीं, आंखों में ही देख के बोलना है। तो आंखों में ही देख के बोलना है। ओनली दिस इज अ वे टू कंट्रोल और चेंज द सबकॉन्शियस माइंड, राइट। यूज योर नेम, 5th पॉइंट में यूज योर नेम एज यू से आई, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम विलिंग टू लर्न यू योर नेम। खुश होके, फीलिंग के साथ, डायलॉग वाला फर्जी वाला नहीं, फीलिंग्स के साथ, आई एम विलिंग टू लव यू। 6th, throughout the day, each time you pass a mirror and see your reflection, please repeat this affirmation, even if you have to do it silently. मान लो कहीं जा रहे हो, बंदा पागल हो गया, पागल हो गया, ये देखो पागल हो गई है, क्या कर रही है, क्या हरकतें कर रही है? या सेल्फी गर्ल बोल दें, या पापा की परी बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, बेटा ऐसे कुछ जगह है भीड़ भाड़ वाली, मन में भी बोल सकते हो उस टाइम पे, है ना। चलो नेक्स्ट, मतलब पहला क्या है, मिरर के सामने। दूसरा क्या है, लुक इनटू आइज। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक इनटू द आइज। एंड देन आई वांट, 3rd पॉइंट, आई वांट टू लाइक यू, आई वांट रियली लर्न टू लव यू, लेट्स गो फॉर इट एंड रियली हैव सम फन। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो करनी है बाथरूम में करनी है। नेक्स्ट वाली जो है, जब भी बोलना है रिफ्लेक्शन वाला, डेट इज 6th पॉइंट, जब भी पास करो प्लीज़ रिपीट दिस एफर्मेशन, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है, आई एम लर्निंग टू रियली लाइक यू, आई एम लर्निंग रियली टू लव यू। 5th क्या है, से योर नेम, ठीक है। पहला वॉन्ट टू, दूसरा लर्न टू, एंड तीसरे में विलिंग टू, और उसके बाद नाम। पहले में क्या है, वॉन्ट टू, दूसरे में लर्निंग टू, तीसरे में विलिंग टू लर्न, और फिर नाम। आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू, योर नेम,
आई एम विलिंग टू लर्न टू लव यू। उसके बाद जब भी कोई अपने मिरर के पास से क्रॉस करे तो ये बात बोलनी है ना? अमेजिंग। एट फर्स्ट वेन यू डू द मिरर वर्क यू मे फील सिली और स्टूपिड। जब पहली बार करोगे तो सिली, क्या फालतू क्या हरकतें कर रहे हैं। ड्यूरिंग रिपीटिंग द एफर्मेशंस यू मे इवन बी एंग्री और वॉन्ट टू क्राई। ये भी हो सकता है, क्या पता गुस्सा है यार, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं, इतना बुरा हूँ मैं, क्या पता ये फीलिंग आ जाए। क्या पता आप रोना शुरू कर दो कि यार मैंने कभी इसको प्यार ही नहीं किया। या क्या पता दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो जाए, हमें सिली लगे, स्टूपिड लगे। क्योंकि यहीं पे जीतना है हमको। क्या जीतना है? हमारा दिमाग बोलेगा नहीं करना है, फालतू चीज़ है, बकवास चीज़ है, नहीं करना चाहिए, और यही हमको करना है, इसी से जीतना है ना? डेट्स ऑल राइट। कुछ भी इमोशंस आता है, इट्स ऑल राइट, इनफैक्ट इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ कौन है? पर्सन इन ए मिरर। रिमेंबर दैट आई एम राइट हेयर विद यू। I have been thought this too, and tomorrow is a new day. The power is within you. Your day one journalizing exercise. After you finish your morning mirror work. After you finish your morning mirror work, write down your feelings and observation. Did you feel angry or upset or silly? उस प्रैक्टिस के बाद आपको खुद से ईमानदार होना है, सिर्फ लिखना है। आपने गुस्सा फील किया, अपसेट फील किया, हैप्पीनेस फील करी, जो भी फीलिंग आई आपकी वो लिख लेनी है। 6 आवर आफ्टर फिनिशिंग योर मॉर्निंग मिरर वर्क अगेन राइट डाउन योर फीलिंग्स। फीलिंग एक ही आएगी ना, मल्टीपल फीलिंग्स तो नहीं आएगी उस टाइम के बीच में, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन एंड यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस योर मिरर वर्क फॉर्मली और इनफॉर्मली। डिड यू स्टार्टेड टू बिलीव दैट यू वर सेइंग टू योर सेल्फ। आपको धीरे धीरे ये फील करना है, अपने आप को बिलीव करना कि आप सच में जो बोल रहे हो उस पर विश्वास करते हो। आप क्या बोल रहे हो? आप खुद से बहुत प्यार करते हो। पहले डाउटफुल भी तो हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। क्या आपने इस पे बिलीव करना शुरू किया धीरे धीरे? थर्ड, कीप ट्रैकिंग ऑफ एनी चेंजेस इन योर बिहेवियर और योर बिलीव ओवर द कोर्स ऑफ द डे। डिड द एक्सरसाइज गेट ईजियर और डिड यू कंटिन्यू फाइंड इट टू डिफ़िकल्ट आफ्टर डूइंग ए वाइल। आपके लिए ये आसान हुई, ये आपके लिए और मुश्किल होती चली गई, क्योंकि यहीं से पैटर्न का पता चलता है। यहीं से हमारा पैटर्न मतलब अपब्रिंगिंग में हम खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, या हमारी थॉट प्रोसेस ऐसा क्यों है, हम अपने बारे में अच्छा सोचते ही नहीं हैं या अच्छा सोचते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन का पैटर्न, थॉट प्रोसेस, हम पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, नेगेटिव माइंडसेट के हैं, डिप्रेसिंग माइंडसेट के हैं, या किसी भी चीज़ के हैं, वो यहीं से पता चलता है। फोर्थ इज एट द एंड ऑफ द डे बिफोर यू गो टू बेड राइट डाउन व्हाट यू लर्न फ्रॉम डूइंग योर मिरर एक्सरसाइज। बिफोर गोइंग टू बेड आपको क्या करना है? क्या लर्न किया आपने इस प्रोसेस में? करेक्ट। देन योर हार्ट थ्रू आउट for the day one, I am open and receptive. If we do mirror work to create good in our life, सुनो, if we do mirror work to create good in our lives, but there is a part of us that doesn't believe, हो सकता है कि हमारा बॉडी का कोई पार्ट बिलीव ना करे, थॉट हमारा बिलीव ही ना करे, बट अपने साथ अच्छा करने जा रहे हैं, गुड क्रिएट करने जा रहे हैं, बट बिलीव क्या पता नहीं करे। We are worth it. If we do mirror work to create good in our lives, but there is a part of us that doesn't believe we are worth it, कि हम आज अच्छा हो ही नहीं सकता, अगर ये थॉट आती है तो we are not going to believe the words we are saying। अगर अपने इन बोले हुए वर्ड्स पे हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, as we look into the mirror, we will reach the point at which we start thinking mirror work doesn't work। क्या पता चला हमें? एम ओपन हूँ या रिसेप्टिव हूँ या क्लोज हूँ? मैं ओपन हूँ या क्लोज हूँ? समझ में आई बात? किसी भी चीज़ के लिए द ट्रूथ इज द परसेप्शन दैट मिरर वर्क डजेंट वर्क हैज़ नथिंग टू डू with the mirror work itself or the affirmation we say। The problem is that we don't believe we deserve all good।
समझ आया कैच? अगर हमने इस फेज़ में डिनाइल किया तो हमारा क्या रिजल्ट मिला हमें? विद डिनाइल, हम डिनाइल क्या, हम मतलब द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट बिलीव दैट वी डिजर्व ऑल द गुड्स, हम डिजर्व ही नहीं करते अच्छा अपने साथ, हमारा थॉट प्रोसेस यही है। एंड द लाइफ इज टू ऑफर। इफ दैट्स योर बिलीफ देन एफर्म आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। इफ दैट इज योर बिलीफ देन एफर्म आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। अगर डिनाइल स्टेज में जाता है तो मिरर में देख के क्या बोला, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। तो मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम आनी चाहिए किसी को खुद को प्यार करता बोलने के लिए, इस फेज में जाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। योर डे वन मेडिटेशन, लविंग योर सेल्फ, डे वन ऑफ द ऑडियो डाउनलोड। ईच वन ऑफ अस हैज़ एबिलिटी टू लव अवर सेल्फ। ईच वन ऑफ अस डिजर्व टू बी लव्ड। वी डिजर्व टू लिव वेल एंड टू बी हेल्थी एंड टू बी लव्ड एंड लविंग। हम डिजर्व करते हैं यार। सोच के देखो, हम प्यार डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? यही आंसर है, यही आंसर है, डिजर्व करते हैं ना, करेक्ट। लव्ड एंड प्रॉस्पर, हम बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? हम प्रॉस्पर हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं। अगर ये बिलीफ है नहीं हम वेल्दी हो सकते हैं, सोचो, अगर यह नहीं है वेल्दी नहीं हो सकते। स्टार्टिंग कहाँ से? लव से ही आती है। लव से हैप्पीनेस आएगा, हैप्पीनेस से बिलीफ सिस्टम आएगा, बिलीफ सिस्टम से एवरीथिंग इज पॉसिबल आएगा। एंड दैट लिटिल चाइल्ड विद इन अस, ईच ऑफ अस डिजर्व टू ग्रो अप इनटू द वर्ल्ड फुल एडल्ट। ठीक। सो सी योर सेल्फ सराउंडेड बाय लव, सी योर सेल्फ सराउंडेड बाय लव। मान लो कोई इंसान बुरा दिख गया, कुछ तो अच्छा होगा उसके अंदर, वही अच्छी बात कर लेंगे पकड़ के। मान लो मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा है, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छी बात होगी। जब भी मैं उससे बात करूंगा तो उसकी अच्छे टॉपिक वाले बात करूंगा, बुरे बात ही नहीं करूंगा। किसको फीड कर रहा हूँ? अच्छाई को, है ना, वही काम करना है। सी योर सेल्फ सराउंडेड बाय लव, सी योर सेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी एंड होल, एंड सी योर लाइफ एज यू वुड लाइक टू बी, पुटिंग इन ऑल द डिटेल, नो डैट यू डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हो। एंड देन टेक द लव फ्रॉम योर हार्ट एंड लेट इट बिगन्स टू फ्लो। कोई सपोज सिंपल से दिल पे हाथ रख के बस हार्ट को आई लव यू यार, एंड बिगन टू फ्लो, एंड बिगन टू फ्लो। सोचो ना, 24 घंटे धड़कता है, कभी सैलरी मांगता है, लेकिन जब इस पर अटैक आया तो इंसान खत्म हो जाता है। कभी थैंक यू बोला इसको आज तक? पैर जिंदगी भर चलता रहता है। कभी शिकायत करी पैर ने कि मैं थक गया यार, पूरी बॉडी का वेट तुम्हारा मेरे ऊपर पड़ा रहता है। और हम कितने बड़े कामचोर हो जाते हैं, सोचो, काम करते करते। कभी पैर ने कंप्लेन नहीं करी आज तक, सोच के देखो। सोचो बॉडी के किसी भी पार्ट ने, सोच कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग, है ना। एंड टेक द लव फ्रॉम योर हार्ट एंड लेट इट बिगिन टू फ्लो, फिलिंग योर बॉडी एंड देन मूविंग आउट फ्रॉम यू। बिगिंस फ्रॉम बॉडी, मूविंग आउट, अंदर से प्यार पैदा किया और फिर मूविंग आउट, लव फैला रहे हैं। विजुअलाइज द पीपल यू लव सिटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ यू, let the love flow to those on your left and send them comforting thoughts, comforting thoughts, sorry, not, it's not comforting, it's comforting thoughts। अपने आसपास के लोगों को विजुअलाइज करो एंड थॉट्स के साथ वाइब्रेशन भेजो प्यार की, अच्छी वाली कंफर्टेबल थॉट्स। सराउंड को होता, कभी कभी हम साथ में बैठे हुए हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे उसके साथ, सेंड देम कंफर्टेबल थॉट्स भेजिए आपने अपने सोच करके, अच्छा इंसान है यार, है ना। सराउंड देम विद लव एंड सपोर्ट एंड विश देम वेल एंड देन लेट द लव फ्रॉम योर हार्ट फ्लो टू द पीपल ऑन योर राइट, पहले लेफ्ट में देन राइट में। सराउंड देम विद हीलिंग एनर्जीज एंड लव एंड पीस एंड लाइट, सराउंड देम विद हीलिंग, सब मेरे आसपास रहने वाले लोग हेल्दी हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, पीसफुल हैं, ये थॉट्स। उसके बाद काम शुरू करेगा, देखो एसोसिएशन में, समझ आई बात।
लेट योर लव फ्लो अराउंड द रूम until you are sitting in an enormous circle of love. Feel the love circulating as it goes out from you. अब ये समझो कि आप सोर्स ऑफ लाइट हो और लाइट आपके अंदर से बाहर जा रही है. सिमिलरली सोर्स ऑफ लव हो, लव आपके अंदर से बाहर जा रहा है सबके लिए. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेटा प्लीज़ म्यूट कर लो. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो लव की है वो आपके थ्रू सबके पास जा रही है. तो आपने उनको किस सोर्स से कनेक्ट किया, किस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट किया. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत करे और हम उसको लव करते रहें, ऐसा भी नहीं है. ए लॉट ऑफ टेक्निक्स इज ऑल्सो नोन एज बिल्ड, ब्रेक, बिल्ड. जब कोई गलती करे तो पहले बिल्ड, ब्रेक मतलब पूरा तोड़ देना है और उसके बाद फिर बिल्ड कर देना है. लॉट ऑफ टेक्निक्स ऑल्सो. ये नहीं कि कोई किसी को नुकसान पहुंचा के आया तो, ऐसा भी नहीं है. स्टिल आई लव ऐसा नहीं होता, राइट. तो धीरे धीरे आपको आगे अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा. करेक्ट. कोई आपको आगे मारेगा तो आप बोलोगे आई लव यू, नहीं ना? समझा रही बात? देखिए मारेगा तो रिएक्शन कंट्रोल करना है, ब्रेक एंड देन बिल्ड. तो ये टेक्निक्स आगे बताई जाएंगी, ठीक है. ओके. सराउंड देम विद एंड let your love flow around the room until you are sitting in an enormous circle of love. Feel the love circulating as it goes out from you. Feel the love circulating as it goes out from you and then come back to you in multiplied. आपके अंदर से जा रहा है बाहर, वो हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हुए और मल्टीप्लाई हो गया. मतलब उन्होंने भी फिर आपको वही रिस्पॉन्स किया ना, तो मल्टीप्लाई हो गया, वापस आया. मल्टीप्लिकेशन तो होता ही होता है, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव का. अगर हम लव भेजेंगे तो लव का मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा, है ना. तो हमेशा कोशिश करो, हम जो भेज रहे हैं देखो क्या बोलते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, यही बोलते हैं ना. 10 लोगों के साथ पास हम लोग लव भेजा तो हमारे पास 10 लोगों का लव आया. मैं तो एक ही हूँ, लेकिन मैंने अपना लव 10 लोगों के पास भेजा तो 10 लोगों से वापस आएगा तो ज़्यादा आया ना. ये चीज़, लव इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स दैट इज. यू कैन टेक दिस लव out into the world and silently share it with everyone you meet. Silently share it. बॉडी की वाइब्रेशन रखने, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट लोहे को खींचता है, सिंपल. तो अगर आप खुद ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप बिना बोले भी एक मतलब लव मतलब एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन भेज सकते हो ना. खुश रहे, अच्छा रहे, ये रहे, है ना, आबाद रहे, इस तरह से. एवरीवन यू मीट, लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करो. लव वन अनदर, लव द प्लैनेट एंड नो डैट वी ऑल आर वन एंड सो इट इज़. इसमें लॉ ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो लॉ ऑफ यूनिवर्स का पहला ही लॉ है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस. लॉ ऑफ डिवाइन वननेस क्या बोलता है कि पूरा सोलर सिस्टम किससे बना? एक स्टार के टूटने से, यही है ना. तो उसी स्टार से बाकी ग्रह भी बने, तो डेफिनेटली उस ग्रह का भी असर हमारे पे पड़ता होगा. सोचो अर्थ पे ऊपर अगर हमारा वेट 60-70 kg है तो चांद पे कितना होगा? 10 kg. तो सोचो ग्रेविटी का कितना असर है हमारे ऊपर. हमारा वेट है, ग्रेविटी का असर है, ग्रेविटी का इफेक्ट हो गया ना. तो ग्रह का असर हुआ ना. जुपिटर पे चलेगा तो कितना बढ़ जाएगा वेट, और बढ़ जाएगा. तो सिमिलरली हर ग्रह का असर पड़ता है, हर हम लोग के ऊपर पड़ता है. दैट इज साइंटिफिक रीज़न कैसे असर पड़ता है हमारे ऊपर. समझ आई बात? जैसे बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन पागल खाने में पागलों को दौरा पड़ जाता है, या समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड्स, इफेक्ट ऑफ मून, ग्रेविटेशन. फुल मून डे के टाइम पे बॉडी का 70% पार्ट वाटर का बना हुआ है. ट्रू. तो सोचो फुल मून डे के दिन क्यों बोलते हैं एफर्मेशन करने के लिए? दैट इज़ द रीज़न, 70% बॉडी का वाटर है. तो फुल मून डे पे हमारे इस बॉडी के वाटर पे भी तो असर पड़ेगा. वाई नॉट टू क्रिएट इट पॉजिटिविटी, है ना. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज लव. लव व्हाट यू डू, लव व्हाट यू डू एंड लव योर सेल्फ एंड लव योर सराउंडिंग्स. राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फ्रंट, बिहाइंड, जो भी है हर तरफ अच्छा सोचो. लव मीन्स अच्छा सोचो, है ना.
तो हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और इस प्रैक्टिस को खुद के लिए करना है, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करना है। डे 1 प्रैक्टिस, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? ये जो बुक रीडिंग है इसमें कहीं भी हमने रिव्यू नहीं ऐड किया है। रिव्यू इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि हम अपना ओपिनियन किसी भी रीडर के ऊपर नहीं डालना चाहते, क्योंकि अपना ओपिनियन भी मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरों के ऊपर चला जाता है। बुक रीडिंग का सिर्फ ये इंटेंट है कि आप अपने आप को उस पर्सन की जगह पर रख के इस बुक रीडिंग को कोरिलेट करें और इस बुक से जो लर्निंग मिलती है उसको लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त वो खुद होता है और अच्छी किताबें होती हैं, गुड बुक्स। सो विद दिस इंटेंट मैंने कोई रिव्यू ऐड नहीं किया है, मैंने बस कुछ मुश्किल शब्द जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके इसमें ऐड किया है। तो बस कोशिश यही है कि मैक्सिमम और रियल एंड ऑथेंटिक इंटेंट के साथ आप सब लोग को लर्निंग मिले, आप सब लोग सही से कोरिलेट करें और ग्रो करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ बहुत सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं इस ऑडियो को आगे पहुंचा करके। तो अगर आपको लगे तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों से